सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस रोशन सर में आपका स्वागत है। मैं रोशन कुमार आप लोगों को पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड को आज पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश में कोरोना महामारी फैली हुई है और बच्चों का जो सिलेबस है कंप्लीट अभी तक नहीं हो पाया है, तो इसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उनके सिलेबस को कवर कर रहे हैं ताकि लॉकडाउन का अच्छे से पालन हो सके और घर पे रह के जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट किया जा सकता है। तो आज हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स वृत्त को आज पढ़ेंगे। तो वृत्त होता क्या है, पहले इसको जान जाएं। वृत्त, हमने वृत्त बना दिया और वृत्त कहते किसे हैं, यहाँ से, यानी जो वृत्त होता है इसकी परिभाषा पहले दे दें। वृत्त किसे कहते हैं, यानी वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो इस प्रकार गमन करता है। यानी जो वृत्त है उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो इस प्रकार गमन करता है कि उसका एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव बराबर होगी। ऐसे, यानी एक बार फिर से सुन लीजिए, वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो इस प्रकार गमन करता है कि उसका एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव बराबर होता है, और स्थिर बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। यानी जो स्थिर बिंदु होता है इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। और यह जो बाहरी किनारा है इसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं, इसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। तो यह वृत्त का परिभाषा था। डिफिनेशन कभी कभी आता है 1 नंबर में, तो उसको लिख देंगे ऐसे कि वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो इस प्रकार गमन करता है कि उसका एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव बराबर होती है। अब हम लोग इसके स्टैंडर्ड फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। का व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि एक वृत्त है, थोड़ा सा बोर्ड सही नहीं है हमारा और इसके लिए मैं अच्छे से चित्र नहीं बना पा रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि एक वृत्त है जिसका केंद्र H, K है। इस वृत्त का केंद्र H, K है और वृत्त पर कोई भी बिंदु, वृत्त के कहीं भी बिंदु सदैव तो यह दूरी बराबर ही होगी। तो मान लेते हैं वृत्त पर एक बिंदु x, y है, यानी एक बिंदु P है, उसका निर्देशांक x, y है और इसको हम केंद्र को O से दिखा दें। और इनके जो बीच की दूरी है स्मॉल a है, यानी जो O और P के बीच की यह दूरी है वह स्मॉल a है, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो आते हैं, अगर इन दोनों के बीच की हम दूरी निकाल दें तो OP इक्वल टू कितना हो जाएगा, OP इक्वल टू स्मॉल a दिया ही है। अब OP निकालने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति के में पढ़े थे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला हम बताए थे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में था। तो उसी फार्मूले पे करेंगे। तो यहाँ से इसके बीच की दूरी जब निकालेंगे तो x माइनस h का होल स्क्वायर, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो फार्मूला हम यही पढ़े थे ऐसे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला हम पढ़े थे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो हम इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर यह स्मॉल a है। इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे, लिख लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड,
जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। यही वृत्त का व्यापक समीकरण होता है, इसको नोट कर लेंगे। यानी वृत्त का व्यापक समीकरण होता है, आप लोगों के पास बुक होगी उसके माध्यम से देख लीजिएगा। वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। बुक में जो एक्सरसाइज होगी उसमें ऐसे पूछ सकता है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2, 2 से होकर उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, 2 तथा वह वृत्त 4, 5 से होकर जाता है। उस वृत्त का समीकरण हमको ज्ञात करना है, तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, अब आते हैं, यह तो पहला नियम था वृत्त का व्यापक समीकरण। अगर मान लो कि यह वृत्त का जो केंद्र है, यानी जो वृत्त का केंद्र है यह h, k न होकर के 0, 0 हो जाए, यानी जो इस वृत्त का केंद्र है मूल बिंदु पर हो जाए, तब वृत्त का समीकरण क्या होगा? यानी यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है, तब वृत्त का समीकरण। ठीक, मूल बिंदु का मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। तो वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है, तब वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पे h के जगह भी 0 रहेगा और k के जगह भी 0 रहेगा। तो इस फार्मूले में अगर हम h के जगह x माइनस h के जगह क्या कर देंगे 0 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस k के जगह 0 कर देंगे तो होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। या इसको हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यह वृत्त का समीकरण आ गया। क्वेश्चन ऐसे कह देगा कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु तथा वह किसी भी बिंदु से होकर जाता है। यानी कोई भी एक बिंदु दे देगा और कहेगा कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो जिसका केंद्र 0, 0 तथा वह कोई बिंदु देगा उससे होकर जाता है, तो हम समीकरण ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले के माध्यम से। ठीक, अब हम लोग विभिन्न स्थितियों में जो वृत्त का है समीकरण ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो वृत्त का समीकरण होता है व्यापक समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। यह वृत्त का व्यापक समीकरण होता है जहाँ h, के वृत्त का केंद्र होता है और स्मॉल a वृत्त की त्रिज्या होती है। यानी केंद्र होता है, केंद्र हमारा h, के और त्रिज्या होती है, त्रिज्या a है। यह वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। तो विभिन्न स्थितियों में हम वृत्त का व्यापक समीकरण पढ़ेंगे। तो पहली कंडीशन इसकी आती है, जो पहली कंडीशन है कि वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है। मान लेते हैं कि जो वृत्त है मूल बिंदु से होकर जाता है। मूल बिंदु का मतलब कि वह कहाँ से होकर जाता है 0, 0 से होकर जाता है, ऐसे यानी केंद्र तो h, के ही रहेगा, h, के ही रहेगा और यहाँ पे कितना है 0, 0 है। ठीक, h, के है। यहाँ से अगर हम कर दें तो यह वाली दूरी ऐसे, यह के है और यह h है ऐसे। तो सबसे पहले हमको त्रिज्या ज्ञात करनी होगी इसमें कि त्रिज्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि पहले त्रिज्या निकालें। त्रिज्या ए इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने हैं हम, तो दूरी निकालेंगे तो यही हो जाएगा कि 0 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर।
या ए स्क्वायर बराबर कर देंगे, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण हो जाएगा, अतः वृत्त का समीकरण हो जाएगा, यही वाला रहेगा कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था। तो ए स्क्वायर का जो मान हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मान हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, इसका ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y के, यह हो गया इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटेगा और के स्क्वायर से के स्क्वायर कटेगा। तो हमारा वृत्त का समीकरण हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x या एच एक्स और माइनस 2ky इक्वल टू 0, वृत्त का समीकरण है। पहली कंडीशन इसकी थी, नहीं पहली कंडीशन में कि क्वेश्चन ऐसे देगा, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है जिसका केंद्र ए कामा बी है। तो हम इस फार्मूले के माध्यम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगली कंडीशन इसकी है, पहली कंडीशन थी कि यदि वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है। दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन, यदि जो वृत्त है उसका केंद्र x अक्ष पर हो, यदि वृत्त का केंद्र y अक्ष पे हो। दो कंडीशन आ सकती है इसमें कि वृत्त का जो केंद्र है x अक्ष पे और वृत्त का केंद्र y अक्ष पे। तो हम इस कंडीशन पहले x अक्ष पे चलते हैं। यदि वृत्त का केंद्र x अक्ष पर स्थित है, यदि वृत्त का केंद्र x अक्ष पे स्थित है, जैसे फिगर के माध्यम से हम समझाना इसको चाहेंगे कि यहाँ पे यह x एक्सिस यह y एक्सिस है और इसका जो केंद्र है x मूल बिंदु पर न हो करके इसका जो केंद्र है, ऐसे हम बना सकते हैं फिगर, यहाँ पे हो। तो यहाँ पे इसका केंद्र, तो हम जानते हैं केंद्र का जो निर्देशांक होता है एच कामा के होता है। कितना होता है, एच कामा के, यानी जो वृत्त का केंद्र कितना होता है, एच कामा के। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था कि x अक्ष पे y का निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पे x का निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पे x अक्ष है, यहाँ किसकी बात हो रही है, x अक्ष की बात हो रही है। तो x अक्ष पे y का निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पे y का निर्देशांक कौन सा है, y का निर्देशांक k है। तो k की जगह हम क्या रख देंगे, 0, अर्थात इसका सेंटर हो जाएगा h कामा 0। यह वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। तब वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, वह जो पॉइंट रहेगा x कामा y तो फिक्स रहता है। तो तब वृत्त का समीकरण हो जाएगा, यानी हम कह देंगे कि यदि वृत्त का केंद्र x अक्ष पर स्थित हो तब वृत्त का समीकरण, यानी x अक्ष पे y का निर्देशांक 0 होता है। तो इसका केंद्र कितना हो जाएगा, h कामा k हो जाएगा। तो यहाँ से हम वृत्त का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे हम के की जगह क्या कर देंगे, 0 रख देंगे केवल, तो हमारा वृत्त का समीकरण प्राप्त होगा।
यानी x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस, अब के की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जीरो का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर क्या होती है, रेडियस होती है यहाँ से, या इसको हम होल स्क्वायर तोड़ करके भी लिख सकते हैं। तो होल स्क्वायर तोड़ेंगे इसका तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो हो जाएगा इसका x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ देखेंगे कि हम सबको सीधा सही से लिख लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस माइनस 2hx और प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये इसकी कंडीशन हो जाएगी, यानी जब वृत्त का केंद्र x अक्ष पर स्थित होता है तब उसके लिए है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में हम आते हैं तो वृत्त का केंद्र x अक्ष पर ना होकर के y अक्ष पे हो। थोड़ा सा बोर्ड हमारा ख़राब है इसलिए दिक्कत हो रही है, तो समीकरण पढ़ेंगे। तीसरा कंडीशन है कि यदि वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तब इसका समीकरण क्या होगा। यहाँ पे हमने वृत्त बना दिया, यहाँ पे x एक्सिस या y अक्ष है, x अक्ष y अक्ष। मान लीजिए कि वृत्त जो है हमारा x अक्ष पे स्पर्श करता है, वृत्त x अक्ष पे स्पर्श करता है। वृत्त का केंद्र होगा h, k। तो जब वृत्त x अक्ष को स्पर्श करेगा तो x अक्ष से यहाँ से हम मिला देंगे, वृत्त के केंद्र से यहाँ पे मिला देंगे, तो यह जो दूरी होगी, यानी यह दूरी हमारी x अक्ष पे y अक्ष पे हम मापते हैं यहाँ से, और इसको x अक्ष पे लेते हैं। यह जो दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक, यह हमारी दूरी है k, यानी यह दूरी k होगी, यानी जो वृत्त की त्रिज्या k होगी। तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर होता है, जहाँ ए स्क्वायर वृत्त की त्रिज्या है। अब ए स्क्वायर की जगह हम वृत्त का जो त्रिज्या है के बराबर रख देंगे यहाँ से, यानी हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। यह वृत्त का समीकरण हो गया, यानी वृत्त का समीकरण जब वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है। जैसे इस पे एक एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो जिसका केंद्र जिसका केंद्र 2,3 तथा वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है। यह दिया गया है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,3 और वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो वृत्त का केंद्र है, यहाँ से अगर फिगर बनाना चाहेंगे इस तरह से फिगर बना लिए। यहाँ पे वृत्त का केंद्र 2,3 है। यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी है
इसको हम y अक्ष से नापते हैं, यानी y का निर्देशांक कितना है 3 है, तो इसकी त्रिज्या भी 3 हो जाएगी, यानी यह दूरी 3 हो जाएगी। तो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे कि h की जगह क्या है 2 है और y की जगह 3 है, तो यहाँ रख देंगे तो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर ए यानी त्रिज्या, यह त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ से हम इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 और माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 नीचे हो रहा है 9 और फिर माइनस 6y इजकल टू 9। यहाँ से 9 से 9 काट देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 6y इजकल टू 0। यह वृत्त का समीकरण हो गया। यानी क्वेश्चन इस तरह से देगा, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,3 तथा वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है, तो वृत्त का समीकरण यह हो जाएगा। अब मान लिया जाए कि वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है, y अक्ष को स्पर्श करता है। मान लीजिए कि वृत्त x अक्ष को नहीं y अक्ष को स्पर्श करता है, तब वृत्त का समीकरण हो जाएगा। यहाँ से हम y अक्ष को स्पर्श करेगा, अर्थात फिगर हमारा इस तरह से ड्रा होगा। यहाँ से यही y अक्ष है, यहाँ से कोई जरूरी नहीं दोनों साइड स्पर्श कर सकता है। इधर भी हम फिगर बना सकते हैं, इधर भी फिगर बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, लेकिन वृत्त मान लो x अक्ष को स्पर्श करता है। साइड नहीं दिए किस साइड, तो कहीं भी हम बना सकते हैं, किसी भी साइड। अब इसका केंद्र तो h कामा के ही रहेगा। अब यहाँ से अगर हम इसको मिलाएंगे तो यह त्रिज्या नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ से वृत्त के केंद्र से परिधि तक को मिला देंगे तो यही वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। यानी त्रिज्या यहाँ पे हो गई। यह जो निर्देशांक हमारा है, यहाँ से अगर लेंगे तो ये x अक्ष का निर्देशांक माना जाता है, यानी x अक्ष का निर्देशांक होगा। तो x अक्ष का निर्देशांक ये कितना h है, तो हमारी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी h हो जाएगी। तो उस कंडीशन में वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या हमारी कितनी है h स्क्वायर, यानी h स्क्वायर, यानी यही वृत्त का समीकरण होगा। इसका होल स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो इस निकल सकता है ऐसे। यानी इस पर भी एक एग्जाम्पल देख लिया जाए तो जैसे हम कह दें कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,0 तथा वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है। यानी उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,0 तथा वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे फिगर के माध्यम से, अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे मान लिया जाता है कि जो यह केंद्र है, यहाँ पे ऐसे बना दें। यह 2,0 अगर ले लेते हैं तो यह जो इसकी केंद्र से परिधि को मिला देंगे, यही त्रिज्या हो जाएगी। यानी जो x का निर्देशांक होगा वही वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इसके व्यापक समीकरण में हम रख देंगे इसका मान, तो x माइनस एच
यहाँ पे एच है या के है, यानी ये एच है के है, तो यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और फिर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी जो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या भी 2 ही रहेगी, क्योंकि यक्स अक्ष का निर्देशांक है उसकी त्रिज्या कहलाई, यानी 2 का स्क्वायर। इसका हम होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो यक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको सीधा लिख देंगे व्यापक समीकरण के रूप में, तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4x इक्वल टू 4। यही वृत्त का समीकरण हो गया, ये वृत्त का समीकरण हो गया। तो यह तीसरी कंडीशन थी। अब हम लोग चौथी कंडीशन पढ़ेंगे कि जब वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है और y अक्ष को भी स्पर्श करता है, यानी चौथी कंडीशन हो गई कि जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, यानी जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। फिगर के माध्यम से इसको देख लिया जाए। यह वृत्त का केंद्र हो गया, यहाँ पे x अक्ष y अक्ष, वृत्त का केंद्र एच कामा के। अब जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा तो यहाँ से हम इसके केंद्र से यहाँ पे लंब डाल देंगे, यहाँ से भी लंब डाल देंगे, यह वृत्त की त्रिज्या कहलाएंगी। यानी जो x का निर्देशांक और y अक्ष का निर्देशांक वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा, यानी दोनों की त्रिज्या सेम होगी। यानी इस वृत्त की त्रिज्या, यानी यह भी h होगा तो इसको भी h लिख सकते हैं, या इसको k लिख रहे हैं तो इसको भी k लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो उस कंडीशन में वृत्त का समीकरण हो जाएगा, का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यानी ये वृत्त का समीकरण होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी यह वृत्त का समीकरण हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यह भी हम लिख सकते हैं। यानी जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा उसके लिए कंडीशन है। जैसे एक एग्जांपल इस पे देख लिया जाए, माइनस होगा, दोनों माइनस वाला है। एग्जांपल देख लिया जाए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस 3 है, 3 मात्रक, तथा वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। यानी उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 मात्रक है और वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। तब वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ से त्रिज्या इसकी 3 है, ठीक है, यही रहेगा सेम। यानी त्रिज्या यहाँ से लिखें चाहे यहाँ से लिखें, दोनों तीन ही होगा, तो इसका केंद्र भी कितना हो जाएगा, 3, ही होगा। तो हम इसकी त्रिज्या पहले त्रिज्या तो दिया गया 3 हो जाएगी, और केंद्र कितना इसका हो जाएगा
3 कामा 3 ही होगा। तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा, अतः वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 9। यहाँ पे इस 9 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो यह कट जाएगा, यानी 9 से 9 कट जाएगा। तो हमारा बचा, इसका व्यापक रूप में लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। यह वृत्त का समीकरण हो गया, यानी चारों कंडीशन हम बता दिए। अब इसके बाद इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न स्थितियों में अगर वृत्त का समीकरण दिया गया है तो उसका केंद्र और त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है उसके माध्यम से हम वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कैसे करेंगे।